एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक दो ग्रामीण उनकी अदालत में आए। उनके साथ एक गधा भी था। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे और दावा कर रहे थे कि गधा उनका है। एक ने कहा, जहां पनाह, यह गधा मेरा है। मैं इसे बचपन से पाल रहा हूँ। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरा है। मैं इसे खुद जंगल से लाया था। अकबर ने गधे का असली मालिक तय करने के लिए सभी दरबारियों से सुझाव मांगे। कुछ दरबारियों ने कहा कि गधे की देखभाल करने वाले को बुलाकर पूछा जाए। कुछ ने कहा कि दोनों से गधे के पालन पोषण से जुड़े सवाल पूछे जाएं। लेकिन अकबर किसी भी सुझाव से संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह समस्या सुलझाओ। हमें यह तय करना है कि गधे का असली मालिक कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह समस्या हल करना आसान है। मुझे थोड़ा समय दे। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने गधे को अपने साथ बाहर ले जाने को कहा। बीरबल गधे को लेकर दरबार से बाहर गए। उन्होंने दोनों ग्रामीणों को बुलाया और कहा, गधे का असली मालिक पता लगाने के लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। गधा जिस व्यक्ति के पास जाएगा वही उसका असली मालिक होगा। फिर उन्होंने गधे को एक खुली जगह पर छोड़ दिया और दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों थोड़ी दूर खड़े हो जाओ और गधे को पुकारो। वह जिस व्यक्ति के पास जाएगा वही उसका मालिक होगा। पहला व्यक्ति जोर जोर से गधे को बुलाने लगा, आजा मेरे गधे, मैं ही तेरा मालिक हूँ। दूसरा भी चिल्लाने लगा, यहाँ आ मेरे गधे, मैं तुझे बचपन से पाल रहा हूँ। लेकिन गधा दोनों की ओर देखता रहा और अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को शांत किया और अपनी दूसरी योजना के तहत गधे को एक खास परीक्षण में डालने का फैसला किया। बीरबल ने गधे को एक कोने में ले जाकर उसकी पीठ थपथपाई। फिर उन्होंने दोनों ग्रामीणों से कहा, अब हमें यह देखना होगा कि गधा किससे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तुम दोनों बारी बारी से गधे की पूंछ खींचोगे। अगर गधा किसी एक के खींचने पर चिल्लाएगा तो वह उसका असली मालिक होगा। पहला व्यक्ति आगे आया और उसने गधे की पूंछ खींची। गधा बस थोड़ा हिला, लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरा व्यक्ति आया और जैसे ही उसने पूंछ खींची, गधा जोर से रेंकने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गधे का असली मालिक यही दूसरा व्यक्ति है। अकबर ने पूछा, यह तुमने कैसे तय किया, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो गधा अपने मालिक के संपर्क में लंबे समय तक रहता है वह उसे पहचानता है। दूसरे व्यक्ति ने जैसे ही उसकी पूंछ खींची, गधा तुरंत चिल्लाया क्योंकि उसे अपने मालिक की पहचान हो गई। बीरबल ने फिर दोनों ग्रामीणों से सच्चाई उगलवाने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने पहले व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी इस गधे को चारा खिलाया है? पहले व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं। सच कहूं तो यह गधा मेरा नहीं है। मैंने इसे जंगल में देखा था और इसे अपना बनाने का फैसला किया। दूसरा व्यक्ति रोते हुए बोला, जहांपनाह, यह गधा मेरा है। मैं इसे बचपन से पाल रहा हूँ। यह मेरे परिवार का हिस्सा है। अब बीरबल ने गधे को दूसरे व्यक्ति के पास जाने दिया। गधा खुशी खुशी उसके पास चला गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बड़ी सरलता से यह समस्या सुलझा दी। तुम्हारे जैसे चतुर सलाहकार के बिना यह दरबार अधूरा है। दोनों ग्रामीणों को भी अकबर ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा झूठ न बोले। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। आलमपनाह की सभा में विद्वान, कवि और दरबारी अपनी बुद्धि और चतुराई से सम्राट का मनोरंजन करते थे।
उस दिन सुबह की सुनहरी धूप दरबार के रंग बिरंगे झरोखों से छनकर अंदर आ रही थी और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। आज उनकी मंशा कुछ अलग थी। अकबर ने अपनी सभा की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, दरबारियों, आज हम एक सवाल पर विचार करेंगे। बताइए, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रंग कौन सा है? सवाल सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सर्वश्रेष्ठ रंग? यह सवाल आसान नहीं था। रंग तो अनगिनत थे और हर रंग की अपनी खूबसूरती थी। फिर भी अकबर के सवाल का जवाब देना जरूरी था। धीरे धीरे एक एक करके दरबारियों ने अपने जवाब देने शुरू किए। सबसे पहले खड़ा हुआ एक धनी व्यापारी, जो रत्नों और जवाहरातों का कारोबारी था। उसने गर्व से कहा, हुजूर, सर्वश्रेष्ठ रंग है नीलम का नीला। यह रंग समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता को दर्शाता है। नीलम का रंग न केवल सुंदर है, बल्कि इसकी कीमत भी बेशुमार है। एक उत्तम नीलम रत्न की कीमत से पूरा नगर खरीदा जा सकता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में वह संतुष्टि नहीं थी जो जवाब सुनकर होनी चाहिए थी। उन्होंने अगले दरबारी की ओर इशारा किया। अगला था एक कवि, जिसकी शायरी अकबर को बहुत पसंद थी। उसने भावुक स्वर में कहा, आलमपना, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ रंग है सूरज की किरणों का सुनहरा रंग। यह जीवन का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। सुनहरा रंग सोने की तरह चमकता है और हर किसी के दिल को गर्माहट देता है। दरबार में तालियां बजीं, लेकिन अकबर ने फिर से अगले दरबारी को बुलाया। इस बार एक सैनिक खड़ा हुआ। उसने जोश के साथ कहा, हुजूर, सर्वश्रेष्ठ रंग है लाल। यह रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। योद्धा अपने खून से धरती को लाल करते हैं ताकि साम्राज्य की रक्षा हो सके। लाल रंग में साहस और शक्ति बसती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब से वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। एक के बाद एक कई दरबारियों ने अपने जवाब दिए। किसी ने हरे रंग को चुना क्योंकि वह प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक था। किसी ने सफेद रंग को चुना क्योंकि वह शांति और पवित्रता का प्रतीक था। कुछ ने बैंगनी रंग को राजसी ठहराया, तो कुछ ने काले रंग को रहस्यमयी और गहरा बताया। लेकिन सभा में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था, जिसकी ओर सभी की निगाहें अब जा रही थी। वह था बीरबल, अकबर का सबसे चतुर और प्रिय दरबारी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा क्या जवाब है? सर्वश्रेष्ठ रंग कौन सा है? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर पहले तो अकबर को प्रणाम किया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ रंग वह है जो मनुष्य के मन में बसता है। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या पहेली बुझाई तुमने? साफ साफ बताओ, कौन सा रंग? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सर्वश्रेष्ठ रंग है सच्चाई का रंग। यह रंग न तो आंखों से दिखता है, न ही इसे छुआ जा सकता है, लेकिन यह हर मनुष्य के हृदय में होता है। सच्चाई का रंग वह है जो इंसान को इंसान बनाता है। यह वह रंग है जो विश्वास को जन्म देता है, रिश्तों को मजबूत करता है और समाज को एकजुट रखता है। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने आगे कहा, नीलम का नीला रंग कितना भी कीमती हो, वह चोरी हो सकता है। सुनहरा रंग कितना भी चमकदार हो, वह समय के साथ फीका पड़ सकता है। लाल रंग कितना भी साहसी हो, वह युद्ध के मैदान में खो सकता है। लेकिन सच्चाई का रंग कभी नहीं मिटता।
यह वह रंग है जो हर परिस्थिति में चमकता है। अकबर की आंखों में अब संतुष्टि की चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने रंग को केवल आंखों से देखने की बात नहीं की, बल्कि उसे आत्मा से जोड़ा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे एक छोटी कहानी से समझाना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बताओ, बीरबल, यह कहानी क्या है? बीरबल ने शुरू किया, किसी गांव में एक चित्रकार रहता था। वह अपने चित्रों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन उसने एक अनोखा चित्र बनाया, जिसमें उसने केवल एक रंग का इस्तेमाल किया। लोग उस चित्र को देखने आए, लेकिन वे हैरान थे। चित्र में कोई रंग नहीं दिखता था, क्योंकि वह पूरी तरह पारदर्शी था। लोगों ने उससे पूछा, यह कैसा चित्र है जिसमें कोई रंग नहीं? चित्रकार ने जवाब दिया, यह सच्चाई का चित्र है। इसे देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। जो लोग सच्चे मन से उस चित्र को देखते, उन्हें उसमें हर रंग दिखता, क्योंकि सच्चाई हर रंग को अपने में समेट लेती है। कहानी सुनकर अकबर और दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, सच्चाई का रंग इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह हर रंग को अर्थ देता है। बिना सच्चाई के नीला रंग सिर्फ एक रत्न है, सुनहरा रंग सिर्फ धातु है, और लाल रंग सिर्फ खून है। लेकिन सच्चाई के साथ हर रंग सुंदर हो जाता है। अकबर ने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण भी दिया। सच्चाई का रंग वाकई सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह कहानी बार बार सुनाई गई। लोग समझ गए कि सच्चाई का रंग वह है जो जीवन को सही मायने में रंगीन बनाता है। और बीरबल, जैसा कि हमेशा होता था, एक बार फिर अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी के दिल जीत गए। एक दिन अकबर के दरबार में सामान्य सभा चल रही थी। दरबारी अपनी अपनी बातें पेश कर रहे थे और अकबर गंभीरता से सब सुन रहे थे। तभी अकबर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धि की एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने अपने सेवक को बुलाया और एक साधारण मिट्टी का खाली बर्तन मंगवाया। बर्तन को दरबार के बीचों बीच रखवाकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। यह खाली बर्तन तुम्हें दे रहा हूँ। इसे ऐसी चीज से भरो जो किसी के पास न हो। अगर तुम ऐसा कर पाए, तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से पुरस्कृत करूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे, तो तुम्हें दरबार में अपनी बुद्धिमानी का दम छोड़ना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह चुनौती सुनने में जितनी सरल लग रही थी, उतनी ही जटिल थी। ऐसी चीज जो किसी के पास न हो, यह तो असंभव सा लगता था। कुछ दरबारियों ने मन ही मन सोचा कि इस बार तो बीरबल भी फंस गए। लेकिन बीरबल का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो यह संकेत दे रही थी कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। बीरबल ने विनम्रता से बर्तन को उठाया और कहा, हुजूर, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं कल सुबह तक इस बर्तन को आपके सामने पेश करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। उस रात बीरबल अपने घर लौटे और खाली बर्तन को मेज पर रखकर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने सोचा, ऐसी चीज जो किसी के पास न हो। धन, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, सुख, ये सब तो किसी न किसी के पास होता ही है। फिर ऐसी कौन सी चीज है
जो संसार में किसी के पास नहीं। बीरबल ने अपने अनुभव और बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर विचार किया, सामान्य से लेकर असामान्य तक। कई घंटों तक सोचने के बाद बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उन्हें जवाब मिल गया था, लेकिन जवाब को सिद्ध करने के लिए उन्हें कुछ तैयारी करनी थी। बीरबल ने अपने नौकर को बुलाया और कुछ सामान लाने का आदेश दिया। नौकर ने आश्चर्य से पूछा, मालिक, आप रात के समय यह सब क्यों मंगवा रहे हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बस बादशाह की चुनौती का जवाब देने के लिए। नौकर चुपचाप सामान लाने चला गया। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। कुछ दरबारी तो यह उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बीरबल असफल होंगे, क्योंकि उनकी ईर्ष्या बीरबल की बुद्धिमानी से हमेशा जलती थी। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल दरबार में प्रवेश किए। उनके हाथ में वही खाली बर्तन था जो अकबर ने उन्हें दिया था, लेकिन बर्तन अब खाली नहीं लग रहा था। उसमें कुछ था जो ढका हुआ था। दरबारियों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरी चुनौती को पूरा कर पाए? क्या इस बर्तन में ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया और इस बर्तन को ऐसी चीज से भर दिया है जो संसार में किसी के पास नहीं है। कृपया इसे देखें। बीरबल ने बर्तन का ढक्कन हटाया। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से बर्तन की ओर झुके, लेकिन बर्तन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी भौचक्के रह गए। कुछ ने तो हंसना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि बीरबल इस बार फंस गए। एक दरबारी ने व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल, यह तो खाली है। क्या तुम बादशाह को मूर्ख बना रहे हो? अकबर ने भी गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बर्तन तो खाली है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यह बर्तन खाली नहीं है। मैंने इसे खालीपन से भर दिया है। यह खालीपन ही वह चीज है जो किसी के पास नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, खालीपन? यह क्या बकवास है, बीरबल? बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, संसार में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है, धन, ज्ञान, प्रेम, महत्वाकांक्षा या फिर दुख। लेकिन खालीपन? यह ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं होती। हर मनुष्य का मन और जीवन हमेशा किसी न किसी भावना, विचार या वस्तु से भरा होता है। खालीपन एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति में मौजूद तो है, लेकिन कोई भी इसे अपने पास नहीं रखता। मैंने इस बर्तन को उसी खालीपन से भर दिया है जो किसी के पास नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उन्होंने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। यह जवाब न केवल चतुराई भरा है, बल्कि गहरा दार्शनिक भी है। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरों से पुरस्कृत किया और दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया, तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने वह अंगूठी कहाँ उतारी थी? कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया, नहाने जाने के पहले मैंने वह अंगूठी उतारकर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी।
नहाकर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी, बीरबल बोला। लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने को तलाशा, पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा, तब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर, चोरी हुई है और चोर आपके सेवकों में से ही कोई एक है। आप इस कमरे की साफ-सफाई करने वाले सेवकों को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ-सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा लिया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों को संबोधित कर बोला, संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब चोर का बचना नामुमकिन है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनना था कि 6 सेवकों में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नजर ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई।